t बराबर 1 पर इसकी वैल्यू आ चुकी है। अभी हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो हम लिखेंगे ध्यान, पहले दूर वाले को आजमाएंगे कैसे लग रही है। आजमा लिए, अच्छी नहीं लगी, फिर माइनस करेंगे, और 2 बार 2 और क्या, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना। t बराबर 1 पर इसकी वैल्यू आ चुकी है। अभी हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो हम लिखेंगे ध्यान b, देन पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम जैसी इंपॉर्टेंट थ्योरम वगैरह पढ़ ली थी, जो कि एग्जाम में आता रहता है। सन 2016 में भी ग्रीन थ्योरम वगैरह एमजीकेपी में आया है, तो ये सब चीजें हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं PYQs। ये देख लो, ये 2011 का, इसे लिखा नहीं मैंने, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019 में है और ये 2009 में। ऐसे करते करते बहुत सारे PYQs हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। PYQs काफी पुराने इसमें है, क्योंकि ये जो बुक है वो नई है, बट इसमें नए क्वेश्चन 2020 के बाद के क्वेश्चन इसमें नहीं है। 2020 के पहले क्वेश्चन है, यानी कि NEP लागू होने के पहले के क्वेश्चन हैं, और बाकी चीजें जो है वो अब नई प्रकाशन की बुक है, बट फिर भी पुराने क्वेश्चन इस किताब में है, तो इसी किताब से हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। ये वही MGKVP की किताब है, और वही जो है क्या कहता है मेरे पास जो है मैं उसी से कराऊंगा, और क्या करूंगा, मैं खुद भी पढ़ के ही जाऊंगा। खैर, तो शुरू करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर जब भी यूज आएगा मैं बता दूंगा। बाकी जो चीजें हैं वो हम लोगों को जो नॉर्मल जो वेक्टर वगैरह है, बेसिक चीजें जो कि हमने पुरानी वीडियोस में देख ली हैं, उसी से संबंधित ये सब यहाँ पर होने वाला है। अभी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बेसिक न कवर किया हो, तो उसके लिए मैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स वगैरह बता देता हूँ। एक यहाँ पर एक टर्म आएगा डाइवर्जेंट लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा कर्ल, एक लिखा रहेगा, और क्या लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा ऐसे करके ए ब्रैकेट में ABC ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा करेंगे क्या हम लोग, कुछ नहीं करना है। इस तरह से लिखा रहेगा, तो अगर डाइवर्जेंट लिखा है, मान लो डाइवर्जेंट R लिखा है, ठीक है, मान लो डाइवर्जेंट कर्ल R लिखा है, डाइवर्जेंट R लिखा है, इसका मतलब कि हम लोग लिखते हैं ऐसे उल्टा डब्बा डॉट R। कर्ल R का मतलब कि उल्टा डब्बा क्रॉस R। ये आगे भी कुछ होता है, ये जो है ना इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये जो चीज है इसकी कुछ वैल्यू होती है, कैसे लिखते हैं इसको, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड, इस तरह से इसको लिखा जाता है। फिर इसका डॉट करते हैं किसके साथ, कुछ आर हमारे पास वेक्टर दिया रहेगा उसके साथ। तो ये जब क्वेश्चन आएगा, अभी यहाँ पर शायद क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग करेंगे 2011 क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग देखेंगे। कर्ल में क्या है, कर्ल में भी सेम चीज है, डेल का मान यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, और क्रॉस कर देंगे आर के साथ। कैसे होगा यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अधिस्त्रिक गुणन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है भाई, इसमें कुछ करते नहीं, इस ब्रैकेट को हटाना रहता है ना, तो ऐसे करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, चलो भाई इस तरीके से करते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्रॉस कर दे, एक के बीच डॉट कर दें, ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, डॉट से लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो रिवाइज कर लो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आओ आते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पर देखो तो ये उल्टा वाला साइन यहाँ पर बना हुआ है, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं लिखा है इसलिए थोड़ा सा मामला कुछ और है। चलो देखा जाए क्या है मामला। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ए और बी कांस्टेंट वेक्टर हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे है, एक वेक्टर इस तरीके से है ए, एक वेक्टर मान लो कुछ ऐसे है बी, लंबाई इनकी सीमित है, ठीक है, बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, बस कांस्टेंट है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना।
तो अब यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला है। जब भी हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग तो क्वेश्चन में पहले क्या लिखते हैं, गिवन ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लिखेंगे कि प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट, इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूव करेंगे। तो वो जो 2 लाइन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, उतना तो आप खुद से भी कर लोगे एग्जाम में। अभी के लिए हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है, तो समझते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। कैसे करते हैं भाई, लेते हैं एलएचएस, डेल आर ए बी दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल को क्या हम लोग अभी डेल को ऐसे रहने देते हैं, पहले इसी को देखते हैं। इस ध्यान से देखो, कुछ इस टाइप में नहीं दिख रहा है, तो क्या इसको हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो ना। आर कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा। ए और बी कैसे रहेगा, ए और बी क्रॉस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर हम लोग को एक गोंडा गोल करना है। वो गोंडा गोल क्या है, यहाँ पर हम लोगों को ए क्रॉस बी को मान लेना है, बड़का वाला ए कुछ मान लेना है बस, ठीक है। क्या मान लेना है, उल्टा क्रॉस आर बड़का ए मान लो, ठीक है। और कोने में लिख दो कि लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमने इतना तो मान लिया। अब हम लोग आर को डिफाइन करेंगे, ए को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो, तो लेट लिखेंगे, लेट आर को डिफाइन करेंगे कैसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। कहोगे ये क्या है, मैं कहता हूं भाई आर वेक्टर, इतना तुमको पता है, आर कोई वेक्टर है। लो भाई ऐसे कर दो, इसको वेक्टर है। तो कोई वेक्टर किस फॉर्म में होता है, आई जे के फॉर्म में होता है। कोई भी वेक्टर किस फॉर्म में होता है, आई जे के फॉर्म में होता है। तो आई जे के फॉर्म में मैंने लिख दिया, उसके साथ गुणांक के रूप में हमने एक्स वाई जेड को रख दिया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ये भी ए और बी भी वेक्टर है, तो ऐसा ही कर दो, कांस्टेंट वेक्टर है भाई ये, ठीक है। तो कांस्टेंट वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे तभी वेक्टर आएगा। तो क्योंकि ए भी वेक्टर है तो ए का भी कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा हम लोगों को। मान लो ये ए वन आई कैप है, ए टू जे कैप है, ए थ्री के कैप है, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया। अभी तक तो कहानी सही चल रही है कि भाई इतना इतना का मान रख दिया है। अब क्या करना है, इसको समीकरण की तरह कुछ मान लो कि भाई ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। पुटिंग वैल्यूज इन 1 में आर की ए की वैल्यू पुट करो, ठीक है। आर की और ए की वैल्यू को पुट करो। चलो ये पुट करते हैं, चलो। तो डेल रहेगा ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट रखता हूं मैं। आर की वैल्यू क्या है ये, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। ब्रैकेट में इसको डॉट किस साथ करना है, इसके साथ करना है, डॉट ए कैप, तो ए इसलिए हमारे पास ये है, आई कैप जे सॉरी ए टू जे कैप ए थ्री के कैप। इतना तो हमारे साथ हो चुका है, ठीक है। हमने क्या किया भाई, बस वही आर का वैल्यू ए का वैल्यू रख दिया। डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक्स के गुणांक वाई के गुणांक, अरे मतलब आई जे के जो गुणांक हैं, आई जे के गुणांकों का गुणा करना, ठीक है। आई जे के गुणांकों का गुणा करना, करते हैं गुणा भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका गुणांक ये, इसका गुणांक ये, तो एक्स का ए वन के साथ प्लस ए टू का वाई के साथ, तो वाई ए टू लिख दो भाई, जेड ए थ्री लिखेंगे अब इसके बाद, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है। अब डेल को लिखते हैं। डेल को मैंने बोला कैसे लिखा जाता है, डेल को मैंने बोला है कि इतना लंबा लिखते हैं, ये इसको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार लो इसको आया करके लिखते हैं इसको भी। ये चीज यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई
के कैप डेल बाई डेल जेड, ये यहाँ पर क्या है, एक्स ए वन वाई ए टू जेड ए थ्री, ठीक है। ये है हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको इसके अंदर घुसाना पड़ेगा, मतलब कि इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ, पूरा करने पर हमारे पास आंसर आएगा। जगह तो बड़ा कम है हमारे पास भाई, जगह में बड़ा कम है, इतने में हो पाएगा पूरा, कहाँ नहीं। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती दोस्तों, करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, करते हैं। इसका, इस पूरे को इसके साथ रखेंगे तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स ए वन प्लस वाई ए टू जेड ए थ्री, आई के बाद जे आएगा, जे बाई डेल वाई आएगा, एक्स ए वन प्लस वाई ए टू जेड ए थ्री प्लस आई जे, के बाद क्या आएगा, के पास क्या आएगा, वही सेम चीज आएगा। इसको उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो जहाँ पर जगह नहीं रही लिख देता हूँ मैं, ए थ्री। कुल मिला जुला कर हम लोग देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर, ये सब कांस्टेंट तो जीरो, y के लिए ये वाली वैल्यू रहेगी, ये सब कांस्टेंट, z के लिए हम इसको देखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x का वन बचा a1 प्लस आई बचाना यार, इसके सापेक्ष देखा जाए तो y के सापेक्ष यहाँ पर y का होगा, y का वन बचा a2 तो a2 j कैप, यहाँ पर a3 हो जाएगा, ठीक है, a3 k कैप। क्या यही ये नहीं है, a सेम नहीं आ गया तो a हो जाएगा ये, क्या a की वैल्यू ये नहीं है, कहाँ गया, a की वैल्यू ये नहीं है तो a क्रॉस b हो जाएगा। और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बड़ी गंदी रेटिंग है यार ये तो, थोड़ा संभाल लेना, गंदा लिखा हूं मैंने इसमें यहाँ पर। चलो प्रूव हो गया हमारे पास कहानी। हमको तो भाई एग्जाम में लिखना तो भर लाग एकदम पूरा लिखेंगे, पूरा पेज भर देंगे एकदम पूरा लिख लिख के। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। सो दैट द वेक्टर फंक्शन एटी, वेक्टर फंक्शन मतलब कि, वेक्टर फंक्शन मतलब कि हम लोग वेक्टर कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कुछ कि वेक्टर है 5 आई कैप होगा, 6 जे कैप होगा, 7 के कैप होगा, इसी टाइप से होगा, मतलब एक्स आई कैप जे कैप कैप, इस तरह से। वेक्टर फंक्शन का मतलब क्या है, वेक्टर फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर 5 6 7 नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा t3 टी क्यूब आई कैप, टी स्क्वायर जे कैप, टी टू दावर के कैप, मतलब टी के फॉर्म में रहेगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा जे कैप, है ना। यहाँ पर होगा क्या भाई, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से एटी एटी, है ना। ये ए पूरा ये फंक्शन हमारे पास है और टी के फॉर्म में है। टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका 1 1 करके आंसर आएगा, 2 रखेंगे 2 2 करके आंसर आएगा, 3 रखेंगे 3 करके आंसर आएगा। तो इस तरीके से कोई एक फिक्स नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कर्मकांड जो है वो पूरा होगा। तो वेक्टर फंक्शन क्या हुआ भाई, जो कि बदले, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वेक्टर फंक्शन है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखता है इफ, यहाँ पर लिखा है डबल एफ। एक तो होता है इफ, अगर मगर करके लिखते हैं यदि, एक तो होता है आई डबल एफ। मैथ की भाषा में जब आई डबल एफ आ जाता है तो हम लोग को जो सिद्ध करने को दिया गया वो सिद्ध करेंगे ही, उसके साथ साथ वो जो सिद्ध किया गया है उसको पुनः रिवर्स चेक भी करेंगे, क्या सही किया है। सेम वही चीज है कि बड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। पहले तो इसको प्रूव करेंगे, जो भी हमारे पास इफ में दिया हुआ है कि इतना इज इक्वल टू जीरो होगा, और उसके बाद इतना इज इक्वल टू जीरो को लेकर उल्टा जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ से हमने शुरू किया था। मतलब कि पहले हम लोग यहाँ पर थे बड़े, और यहाँ पर हम इसको प्रूव कर दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। चलो भाई प्रूव हो गया। अब उल्टा उड़ेंगे, प्रूव होने के बाद उल्टा देखो, उल्टा देखने पर यहाँ तक आप आ रहे हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इफ डबल एफ। तो क्या करेंगे इसमें भाई, वेक्टर फंक्शन एटी है करके है, तो पहले तो जो दिया है वही लिख लो। गिवन वेक्टर फंक्शन एटी इज अ वेक्टर फंक्शन, गिवन एटी इज वेक्टर
फंक्शन, ठीक है। एटी इज वेक्टर फंक्शन। अब भैया यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो ए से हो रही है, ए है, एटी है, तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए भाई कि अगर हमारे पास मान लो दो सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर उन दो सेम वेक्टर्स को अगर हम लोग अदिश गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जिसको हम लोग ए स्क्वायर बिना ऐसे डंडा के भी लिख सकते हैं। तो ये जो सदिश का हम लोग गुणा करेंगे, अदिश गुणन, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। चलो करते हैं, और क्या। वी नो दैट we know that a dot a is equal to a square और हमने को लिखना पड़ेगा कि a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a स्क्वायर कांस्टेंट मतलब 5 6 7 8 ऐसे आएगा। चलो भैया अब अवकलन करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में है तो क्या होगा, यहाँ पे पहले को करो दूसरे को छोड़ो, दूसरे का करो पहले को छोड़ो, पहले को किया दूसरे को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा पहले को किया, ठीक है। और ये ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। कैमरे में आ रहा है क्या, कैमरे में बिल्कुल, ये लास्ट लाइन हमारे पास है। चलो तो ये हो गया। अब क्या इसको हम लोग थोड़ा सा मैं कैमरा सही करूं, तो भाई क्या इसको हम लोग 2 टाइम्स इतना लिख सकते हैं, ए डॉट डी ए बाई डी टी, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स डी ए बाई डी टी लिख दो, डी ए बाई डी टी लिख दिया, इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेजेंगे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। क्या यही प्रूव करना था, हो गया। तो एक चीज तो हो गया, परंतु हम लोग को इसके उल्टा भी जाना पड़ेगा, विलोम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक काम हो गया है, परंतु अब इसके उल्टा जाना पड़ेगा हम लोग को। तो उल्टा जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको मिटाते हैं दोस्तों। लो भाई पूरी कहानी खत्म। चलो तो लिखेंगे कन्वर्जली, मतलब विलोमतः, ठीक है। विलोमतः हम लोग क्या लेंगे, विलोमतः हम लोग जो निकाला है वही हम लोग ले लेंगे, हमने ये निकाला यही ले लेंगे हम लोग। हमने डी ए बाई डी टी निकाला है 0 के बराबर, हम लोग यही ले लेते हैं। अब इसका 2 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, 2 से गुणा कर दिया, लो भाई डी ए बाई डी टी, 2 से गुणा 0 में करेंगे तो वही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ये है तो इसको 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, ए डी ए बाई डी टी, ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि अंदर वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम लोग वी से दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 या फिर ए डॉट ए इज इक्वल टू इज कांस्टेंट, ठीक है। तो भैया जो है काम हमारा हो चुका है, क्योंकि हमारे पास किसी का अवकलन 0 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अंदर वाला क्या होगा, कांस्टेंट, तभी 0 आ रहा है, ठीक है। तो यही कहानी है। अब बढ़ते हैं इस पर, इसको मिटाता हूं मैं। चलो तो भाई फटाक से अब ये 2 क्वेश्चन को करके हटाते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट डाइवर्जेंट ऑफ आर इज इक्वल टू 3। क्या करना है भाई, डाइवर्जेंट निकालना है। डाइवर्जेंट मैंने क्या बताया है, डॉट करते हैं, किसके साथ डॉट करते हैं, इसके साथ डॉट करते हैं। ये क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल मतलब ये क्रॉस डॉट करना है किसमें, डाइवर्जेंट, डी से डाइवर्जेंट, डी से डॉट।
सी से कर्ल, सी से क्रॉस, तो सी से कर्ल, सी से इसमें क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, किसके साथ करते हैं क्रॉस, इसके साथ करते हैं क्रॉस। डॉट में क्या, डाइवर्जेंट में क्या करते हैं, डॉट करते हैं, डाइवर्जेंट आर के में आर, ठीक है, मतलब आर है तो आर लिख देंगे, यहाँ पर आर है तो आर लिख देंगे, फिर आर के साथ इसका करेंगे क्रॉस, यहाँ पर आर के साथ करेंगे डॉट, करते हैं क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग। आप समझ ही जाओगे क्या करना है इसमें, अगर नए हो तो, पुराने खिलाड़ी हो तब तो फिर क्या ही दिक्कत है, बंदूक उठाओ और धड़ाधड़ धड़ाधड़ करना शुरू करो। चलो भैया, तो प्रूव दैट डाइवर्जेंट आर इज इक्वल टू 3। आर का वैल्यू कुछ पता रहे तब तो काम हो। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आर की वैल्यू ये मानी थी, उस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को लेट करना पड़ेगा आर इक्वल टू आई एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, लेट हो गया। देन डाइवर्जेंट ऑफ आर निकालने को बोला गया है, मतलब कि डेल डॉट आर, यानी कि डेल का वैल्यू आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, चलो भाई ये होता है। आर की वैल्यू क्या है, ये है, तो लिख दो यहाँ पे क्या करना है, एक्स आई कैप जेड के कैप, ठीक है। डॉट में होता क्या है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ गुणा हो जाता है, तो डेल अपॉन में डेल एक्स का गुणा किसके साथ होगा, एक्स के साथ होगा। डेल अपॉन में डेल वाई का गुणा वाई के साथ होगा। डेल अपॉन में डेल जेड का गुणा जेड के साथ होगा। एक्स का के साथ 1, वाई का वाई के साथ 1, जेड के साथ 1, 3 आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलो भाई, कर्ल आर मतलब क्या होता है भाई, कर्ल आर में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा, क्रॉस, सी से कर्ल, सी से क्रॉस आर। फिर क्या होगा हमारे पास, कर्ल आर में क्रॉस करते हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट देखने से पहले हम लोग पहले इसको और बड़ा कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, फिर से वही पूरी कहानी लिखो, डैड है, इसको लिखने बड़ा बोरिंग लगता है मुझको। ये जे कैप लिखो, फिर ऐसे लिखो, के कैप डेल बाई डेल जेड, क्रॉस करना है हम लोग को आर यानी कि इसके साथ, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। कोई बड़ी क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई बहुत पहाड़ है नहीं, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। कर्ल आ रहा है, पास आ जाएगा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, जीरो लाना है भाई हम लोग को, ठीक है। चलो यार क्या करते हैं, सब पूरा लिखो इधर ही, और क्या, डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड, इसका साथ एक्स वाई जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आई कैप यूं यूं, डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल जेड, माइनस का के जे कैप, डिंग डिंग, डेल जेड बाई डेल एक्स बाई डेल जेड, माइनस का के कैप प्लस का के कैप, डिंग डिंग, डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई, ठीक है, डेल वाई। अब यहाँ पर देखा जाए, नीचे जो है वैसा ही ऊपर होना चाहिए, y है तो ऊपर y रहेगा, तभी अवकलन करेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं करेंगे। z है तो कांस्टेंट, यहाँ पर z है, y कौन 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 सब जगह कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो आई कैप, क्योंकि ये जीरो जीरो भाई, जीरो मैंने जीरो, जीरो मैंने जीरो, जीरो मैंने जीरो, सब जीरो, माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, कुल मिलाकर जीरो आंसर आ गया हमारे पास। खत्म कहानी हुई, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो यार शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लगाना। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 2018 में आया क्वेश्चन, इफ f एंड g आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, f और g हमारे पास दिए हुए हैं दो फंक्शन, ठीक है, दो स्केलर पॉइंट फंक्शन यानी कि अदिश बिंदु फलन हमारे पास दिए हुए हैं, देन प्रूव दैट। हम लोग को दिया क्या है भाई, हम लोग को बस इसको प्रूव करना है, ये जो टर्म हमारे पास है, ठीक है, ये प्रूव कर रहा है हम लोगों को। ये क्या है, ये एक तरीके से ग्रेड 5 है,
ग्रेड फाई के रूप में, जहाँ फाई क्या है, फाई मतलब वही एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, ठीक है। तो ग्रेड वेड को हटाओ पहले, ठीक है। हमको जो बोला है बस उसी को हम लोग थोड़ा सा खोलेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करना है भाई, ये जो डेल है इस डेल को पहले खोलो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ग्रेड एफ प्लस जी। ग्रेड को खोलो, एफ एंड जी को उधर रखो, बस उसी को सॉल्व करोगे, बगल वाला आ जाएगा। कुछ करना है ही नहीं, मतलब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई, ग्रेड यानी कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। एफ प्लस जी बाहर हो जाएगा, एफ प्लस जी बाहर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही हमारे पास क्या है भाई, फंक्शन है। तो फंक्शन है तो ये क्या होगा, ये अंदर आएगा, ये एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में तीर नहीं बनाना है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ऐसे ही रखो ना, कहाँ परेशान होना। अंदर डालो एफ प्लस जी, जे कैप, जे कैप के साथ क्या है, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, जे कैप डेल बाई डेल वाई है, एफ प्लस जी प्लस के कैप डेल बाई डेल एफ प्लस जी। क्या किया हमने भाई, अंदर डाल दिया। अंदर डाल दिया तो हम लोग करेंगे ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक बार एफ का फिर जी का, आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल जी बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर जे का डेल डेल वाई बाई एफ डेल जी बाई डेल एफ डेल वाई, के कैप डेल एफ बाई डेल जेड प्लस डेल जी बाई डेल जेड। अब भैया यहीं पर कहानी हमको बदलने वाली है। क्या कहानी बदलने वाली है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टर्म्स किस तरीके से हैं। एक टर्म तो है हमारे पास एफ वाला, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड। और एक हमारे पास इस टाइप का फलन है, जी जी वाला। एक एफ एफ वाला कहानी है, एक जी जी वाली कहानी चल रही है। तो हम लोग एफ एफ वाली कहानी आने की, अब करना क्या है, अब इसको आई अंदर भेजो, आई अंदर भेजो, जे जे अंदर, जे अंदर, के अंदर, के अंदर, एक लाइन बड़ा लंबा लाइन बनेगा। हम लोग एक लाइन खा जाने वाले हैं, ठीक है। सीधे हम लोग क्या करेंगे, अंदर डालने के बाद जब सीधे रखोगे तो उसको एक व्यवस्थित रूप से जाना पड़ेगा। तो एफ एफ एक तरफ, जी जी एक तरफ, एफ एफ एक तरफ, जी जी एक तरफ। तो कर लो एफ एफ एक तरफ, चलो भाई करते हैं एफ एफ एक तरफ। डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड आई कैप, है जे कैप, के कैप, गलती से हो गया भैया, ठीक है। प्लस में, प्लस में ये जी जी वाला एक साइड कर लो, डेल एक्स जी आई कैप डेल जी बाई डेल जे कैप डेल जी बाई डेल, ठीक है। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, प्रूव हो गया। ये टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एफ एफ। तो एफ, ये इस टर्म को क्या कहा जाता है, यही तो है ये टर्म। अगर इसको एफ अलग बाहर निकाल दो तो, ठीक है। तो एफ बाहर निकालोगे तो ये अंदर वाला क्या बचेगा, ऑपरेटर बचेगा। तो क्या ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस बचेगा, प्लस बचेगा, डायल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जी बचेगा, जी बचेगा, इज इक्वल टू आर एच एस है, यही है। इज इक्वल टू प्रूव हो गया हमारे पास। तो लो भैया प्रूव कर दो, प्रूव कर दिया हमने। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, 2018 में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी इफ एफ इज इक्वल टू ढाई 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 इज इररोटेशनल। बड़ा बढ़िया चीज दे दिया भाई, इररोटेशनल। हमने कक्षा, कक्षा नहीं, क्लास, पिछली क्लास में देखा था कि एक होता है सोलेनॉइडल, एक होता है इररोटेशनल, ठीक है। सोलेनॉइडल इररोटेशनल, अगर हमारे पास डाइवर्जेंट जीरो आए, अगर हमारे पास कर्ल जीरो आए, डाइवर्जेंट जीरो आए तो सोलेनॉइडल वेक्टर, अगर कर्ल जीरो आए तो इररोटेशनल वेक्टर, ठीक है। ये याद रखना है। तो इररोटेशनल वेक्टर यहाँ पर है, इसका मतलब कि क्या जीरो होगा, इस एफ का कर्ल निकालेंगे तो वो जीरो होगा। तो वो निकालते हैं भाई, सोल्यूशन गिवन एफ इज इररोटेशनल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उस आधार पे हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। चलो भाई, तो एफ इज इररोटेशनल लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कर्ल ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो।
अब पूरी कहानी हम लोग क्या करनी है, बस हम लोग को कर्ल एफ निकालना है, ठीक है। कर्ल एफ निकाल के 0 के बराबर कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, ए बी सी का वैल्यू आएगा। देखो कैसे आता है, बस एक एक लेवल आगे बढ़ना है, ठीक है। कर्ल एफ मतलब कि डेल क्रॉस, कर्ल एफ मतलब पूरा लिखो ना सीधे से, कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ होता है। डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब ये होता है। अब स्मार्ट बोर्ड रहता तो ऐसे कॉपी करता पेस्ट करता यहाँ पे, बट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। चलो भाई लिखते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। चलो भैया ये भी हो गया हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एफ क्रॉस करना है किसके साथ, एफ के साथ। एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही इतनी बड़ी वैल्यू 3x माइनस 3y, 3y प्लस ए जेड, प्लस ए जेड प्लस आई कैप मतलब प्लस बी एक्स प्लस 2y, 2y माइनस 4z जेड प्लस फिर क्या है 2x प्लस सी वाई प्लस जेड, 2x प्लस सी वाई प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। ये कहानी पूरी एकदम लंबी चल गई ऐसे एकदम पूरा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 0 है तो मतलब यहाँ पे 0 लिख दूँ, 0 बराबर किसका आ जाएगा। अब पूरा इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस निकालना पड़ेगा। चलो क्रॉस निकालते हैं। अरे बाप रे बाप, चलो भाई डंडा खींचा, आई कैप, इसको लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। इसका आई का गुणांक डेल वाई डेल एक्स, इसका आई का गुणांक ये तो 3x माइनस 3y प्लस ए जेड। चलो भैया तो ये कहानी हो गई, प्लस ए जेड। चलो भाई अब इसके बाद जे आता है। ये थोड़ा यार दिक्कत हो गया, क्या करूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ ताकि यहाँ पे जे लिख सकूँ। तो इसको ऊपर करना पड़ेगा दोस्तों। चलो भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल बाई डेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बी एक्स प्लस 2y माइनस 4z। आई जे के क्या आ जाएगा हमारे पास, के कैप आ जाएगा हमारे पास डेल। अरे यार दूर दूर लिखो इसको, पहले इसी को लिख लेते हैं हम लोग 2x, क्योंकि काफी लंबा है, 2x प्लस सी वाई प्लस जेड डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा के कैप। डंडा हो गया यहाँ पे। हे भगवान इतना लंबा इक्वेशन, जगह है, जगह जगह जगह, हाँ जगह दिख तो रहा है काफी, मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिया है, यहाँ पर दिख रहा है मुझको, ठीक है। तो बड़ा ऊपर नीचे हो गया है यार। आई जे के इधर सीधे रखो पहले, मैं थोड़ा सा देखने में कम से कम सुंदर लगे, कम से कम। डेल बाई डेल वाई सीधे एकदम ये लगा हैं आई कैप ऐसे ऐसे, इसका इससे डेल बाई डेल वाई, इसका इससे मतलब कि 2x प्लस सी वाई प्लस जेड माइनस डेल बाई डेल जेड। चलो भैया ये हो गया। फिर आते हैं आगे, प्लस है माइनस होगा जे का, ये क्या होगा, इसको ना ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा और सुंदर लगा देखने में, स्पष्टता रहेगी थोड़ी। चलो भाई डेल जे ऐसे ऐसे, डेल वाई बाई डेल जेड। अब डेल बाई डेल वाई है, सॉरी ये इसका इससे हो जाएगा 2x प्लस सी वाई जेड माइनस ऐसे ऐसे किया, इसका इससे किया, इसका इससे करेंगे तो डेल बाई डेल जेड, इसका इससे करेंगे तो 3x माइनस 3y, 3y प्लस ए जेड। ये भगवान इतने में हो पाएगा, अरे बाप रे बाप, वाह रे क्वेश्चन वाह। चलो ये हो गया। प्लस का के कैप होता है, के कैप होता है इधर इधर, इसका इससे डी वाई बाई, अरे डेल वाई क्या हो जाएगा ये बी एक्स प्लस 2y माइनस 4z,
माइनस डेल बाई डेल क्या है, अरे ससुर का नाती गलती हो गया जी, dx रहेगा। ये भगवान, यहाँ पर पहले क्या कहता है, ऐसे ऐसे कहता है, ये ठीक है, ठीक है, इसका इससे किया था तो, इसका इससे हुआ था तो ये x हो जाएगा। बार है, बार गलती बा, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। इसका इससे किया तो, इसका इससे किया तो यहाँ पर x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x हो जाएगा। बार गलती, अब y हो जाएगा। चलो यार, तो y से इसका करेंगे तो 3x माइनस 3y प्लस az। चलो भाई, अब बाकी तो हम लोग जगह बरकरार रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे। हे भगवान, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलो यार, तो अपने अंतिम चरण पर आते हैं। y है, i कैप बाहर है, y है तो जहां जहां y है वहां वहां हम लोग का कर्मकांड होगा। y है तो y यहाँ पर, तो c यहाँ पर, माइनस है माइनस, z है तो z कहाँ है, ये तो सब कांस्टेंट है, z ये रहा, माइनस का 4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाए। चलो भाई, माइनस का j कैप है, ये क्या है हमारे पास, x है, x x x x x 2 रहा यहाँ पर। चलो भाई, x का 1 2 रहा, 2 इधर गए, माइनस z है, z a बचा, a यहाँ पर हो गया प्लस का, यानी कि माइनस का a, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो फिर माइनस का a हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 0 चल रहा है। चलो भाई, प्लस का के कैप, x है, x x x b बचा, माइनस माइनस, ये क्या y है तो y y y 3 बचा, माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ किसके बराबर है, सब कुछ बराबर है हमारे पास 0 के, तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। जब जब 0 के बराबर होगा तो c प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ c का मान क्या हो जाएगा, c प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो c का मान हमारा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2 माइनस a इज इक्वल टू 0, उधर क्या माइनस, तो c का a का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। b की वैल्यू क्या आएगी भाई, b की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो a की वैल्यू 2i है, b की वैल्यू माइनस 3i है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस का 4। तो ये यार इतना गंदा क्वेश्चन रहा, ये हमारे पास 2016 में आया क्वेश्चन है और इस तरह से लगेगा ये। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रूव दैट दिस, ठीक है, यही लंबा जाने वाला है, कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, अब विमान उड़ान भरने वाली है। चलो भाई, इसको करते हैं, क्या है, बोल रहा है कि ये है, इसको 2 स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ABC के बराबर है। ये ABC लिखा है, ठीक है, 2051 में, ये प्रीवियस में नहीं आया वो क्वेश्चन है, वैसे लगाना है, क्या पता आ ही जाए। चलो करते हैं सॉल्यूशन, LHS लेते हैं, प्रूव करना है भाई, अब उस तक जाना है, इसी को लेना पड़ेगा। a प्लस बी को लिया, b प्लस सी क्रॉस c प्लस a, ठीक है। चलो भाई, ये भगवान, तो b प्लस a प्लस बी तो बाहर चल ही रहा है, सुंदर सा एकदम, जो गंडागोल करना है अभी अंदर करना है, तो चलो करते हैं। क्या करते हैं भाई, ये क्रॉस दिया हुआ है, इसका इससे, इसका इससे करते हैं, क्या दिक्कत है। अबे इसका इससे मतलब कि एक बार b का क्रॉस इससे के साथ, हाँ तो भाई b का इसके साथ, c का इसके साथ, क्या करेंगे, b का इसके साथ, c का इसके साथ, b का क्रॉस c प्लस a के साथ, प्लस c का क्रॉस c प्लस c का क्रॉस, c का क्रॉस c प्लस a के साथ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे रहेगा, बाहर a प्लस बी चल रहा है, बाहर a प्लस बी चल रहा है। अब क्या करना है भाई, b का c के साथ क्रॉस, b का a के साथ क्रॉस, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, c क्रॉस c, किसी का उसी के साथ क्रॉस करोगे तो उसके साथ कोण कितना, 0,
अरे भैया ये सी है, सी का इसी के साथ क्रॉस, तो इसका इसी के साथ कोण कितना होगा 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है 0, क्यों? क्योंकि क्रॉस में क्या करते हैं ए बी साइन थीटा लेते हैं ना, तो साइन थीटा मतलब कि थीटा बराबर 0, 0 बराबर मतलब कि 0, तो साइन 0 0 0 0 0 करके ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी क्रॉस सी तो चलता रहेगा, प्लस बी क्रॉस ए भी चलता रहेगा, प्लस ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सी क्रॉस ए। ठीक है, चलो भैया अब जो बचा है उससे ही कुछ काम निपटाते हैं, ए का इन तीनों के साथ, बी का इन तीनों के साथ। ठीक है, चलो भाई ए का तीनों के साथ, ए ब्रैकेट में बी क्रॉस सी प्लस ए ब्रैकेट में बी क्रॉस ए प्लस ए ब्रैकेट में सी क्रॉस ए प्लस ए का काम खत्म, बी के साथ बी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी प्लस बी ब्रैकेट में बी क्रॉस ए प्लस बी ब्रैकेट में सी क्रॉस ए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ हमको दिख गई यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया था पुराने कुछ लेक्चर्स में कि भाई अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी, डब्बा लगा दो। अदिश त्रिगुणन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यही तो होता है। और हमने एक गुप्त ज्ञान भी देखा था कि अगर यहाँ पर मान लो दो चीज सेम हो जाए, मान लो ए 2 बार आ गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। मैंने बोला अगर इस फॉर्म में रहेगा तो कैसा हो जाएगा, ब्रैकेट वाले फॉर्म में कर देंगे उसको। तो यहाँ पर तो सब ही उसी फॉर्म में है, यहाँ पर भी देखो ए डॉट ये है, ए डॉट ऑन करके सब कुछ मतलब सब गुणे में इस तरह से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी ए बी ए सी ए बी बी सी बी बी ए बी 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 सी ए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए बी सी है, ए बी सी प्लस ए बी ए सेम आ रहा है, ए सेम आया, खत्म कहानी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 0, ए सी ए 2 बार आ गया 0, ए बी बी 2 बार आ गया 0, बी बी 2 बार आ गया 0, बी सी ए, तो बी सी ए है, ये बचा एक चीज। ठीक है, बी सी ए, और क्योंकि ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब कि सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग इसको आगे पीछे करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कर देंगे इसको हम लोग ए बी सी प्लस, इसको भी हम लोग आगे पीछे करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे इसको आगे ला दो, ए बी सी हो गया, 2 ए बी सी लिख सकते हैं। अरे 2 बार 2 और क्या, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। चलो भाई स्क्रीनशॉट। तो चलो यार कुछ और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को लगाते हैं। यहाँ पर मैंने इस बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं, चारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2014 में हुआ है, 2019 में क्वेश्चन है, 2016 में हुआ क्वेश्चन है, 2012 में हुआ क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है इवेल्युएट, मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, डबल इंटीग्रल है, एस है, फिर क्या है, आर है, एन कैप है, डी एस है। बोला इसका मान ज्ञात करो। फिर क्या बोला, वेयर एस इज अ क्लोज्ड कर्व, एस क्या है भाई, क्लोज्ड कर्व है, इसका मान ज्ञात करना है। याद करो उस बगिया में जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या क्या कुछ वैसा ही नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर एफ को देखा था बस। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, मच्छर गजब, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ट्रिपल 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 वी डाइवर्जेंस, यानी कि यहाँ पर आर है तो आर ही रखो, क्वेश्चन में आर है एफ की जगह, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है इसके बराबर। ये क्या है हमारे पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस ये निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। चलो करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि डबल इंटीग्रल एस
आर, अरे वही चीज, मतलब कि ऐसे गोल सरफेस यहाँ से निकलने वाला जितना जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बराबर होंगी इसके। अरे मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब कि वेक्टर, वेक्टर फील्ड जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ से भी निकलेगा, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है, वेक्टर आर एन कैप डीएस बराबर होता है गॉस के प्रमेय के अनुसार, किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंट यानी कि डेल डॉट आर डीवी के, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो हम लिखेंगे नाउ लेट आर इज इक्वल टू, क्योंकि आर की वैल्यू तो कहीं क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, जब आर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आर की वैल्यू मानना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू हम लोग जनरली क्या मानते हैं, कुछ ऐसे होती है वैल्यू, ये रहा आर स्थिति सदिश एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो यही है, मान लो और क्या, ठीक है मानते हैं भाई। चलो भाई, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है मान लिया भाई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देन डाइवर्जेंट ऑफ आर, डाइवर्जेंट मतलब कि डेल का मतलब आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट करना है इसलिए हम लोग आई के साथ वाला आई के साथ वाला गुणा करेंगे, मतलब कि इसका और इसका गुणा करेंगे, मतलब कि डेल अपॉन में डेल एक्स का एक्स से गुणा करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे प्लस वाई से गुणा करेंगे डेल वाई का प्लस जेड से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है उसका उसी के सापेक्ष करेंगे तो वन आ जाएगा, इसका भी वन आ जाएगा, इसका भी वन आ जाएगा, आ गया थ्री कहानी। तो थ्री कहाँ उठा के पटकेंगे, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू कहाँ, पुटिंग वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन एस आर एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल 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 वी। अब ये नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे क्योंकि इसका मान थ्री आया है, डीवी लिखेंगे, फिर थ्री तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो थ्री बाहर आ गया, ट्रिपल 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 वी डीवी इज इक्वल टू थ्री। अब समझो भैया, यहाँ पर ये डीवी है तो ये मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन पर हमारे पास कुछ आयतन निकल कर आएगा, तो उस आयतन को हमने वी माना है। इसके इधर आपको ब्रैकेट में लिखना है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, टोटल नंबर ऑफ वी, ठीक है। तो चलो भाई यही कहानी हमारी है, हालांकि रिप्रेजेंटेटिव मैं ऊपर लिख सकता था, चलो वही है। तो वी हमने यहाँ पर रख दिया, वैल्यू हमारे पास आ गया, हमारा आंसर ये है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू इतना है, डी बाई डी टी तो इतना है, तो देन सो दैट इतना इज इक्वल टू इतना। 2019 में क्वेश्चन है, चलो इसको भी करते हैं। क्या कह रहा है भाई, बोला है डी ए बाई डी टी बराबर दिया हुआ है, डी बाई डी टी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में पहले करेंगे क्या, हम लोग वही गिवन ई बराबर इतना, ई बराबर इतना, वी हैव टू शो दैट, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो लाइन तो भैया कॉमन चीज है, आप इतना अपने मन से कर सकते हो, अपने हिसाब से एग्जाम में कर सकते हो, मेन चीज आगे शुरू होगी, तो जो आगे शुरू होने वाली कहानी वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे से क्या शुरू होगा, आगे शुरू होगा ये, तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, गिवन में लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई लिखेंगे डी बाई डी टी, सेम चीज उतार लो, क्या दिक्कत है, सेम चीज को हमने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो लोग का गुणा कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, अगुणे में है, तो अवकलन में u इंटू वी टाइप है, तो एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को पकड़ो तीसरे को छोड़ो, मतलब पहले को छोड़ो, ठीक है। चलो भाई तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे,
पहले वाले को लेंगे dA बाई dt, b को छोड़ दो, मतलब कि b के साथ क्रॉस कर दो, प्लस a को छोड़ दो, b के साथ क्रॉस कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है तो रख दो। इसकी वैल्यू r क्रॉस a है, फिर क्या है, क्रॉस b है। ठीक है, कुछ है नहीं, जाने दो बदली को, प्लस a तो एज इट इज रहेगा, क्रॉस इसकी वैल्यू ये रही r क्रॉस b। ठीक है, r क्रॉस b, तो क्या निकल कर आ रहा है भाई, यहाँ पे इधर लिखता हूं अब मैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। हमको एक प्रमेय पता है भाई, प्रमेय क्या बोलो, मतलब एक फॉर्मूला टाइप कह सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज हमको पता है भैया कि अगर a है क्रॉस b है तो इसको हम लोग माइनस का b क्रॉस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर छापो, a क्रॉस b है तो इसको हम लोग माइनस का b क्रॉस a लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दिया ना, प्लस a क्रॉस r क्रॉस b। अब हमको ये पता है कि भाई ये इसको अंदर घुसाना है, इसको इसके साथ करना है, तो मतलब कि हमको जो पुराना सूत्र होता है ना, पुराना सूत्र हमने क्या पढ़ा है, पुराना सूत्र हमने पढ़ा है कि अगर a क्रॉस b ऐसे, ठीक है, c क्रॉस a क्रॉस b ऐसे करके है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका इससे करते हैं, c क्रॉस c का, 2 मिनट, ठीक 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 ठीक, c का b के साथ करते हैं, a को बाहर रखते हैं, माइनस c का a के साथ करते हैं, b को बाहर रखते हैं। ठीक है, इतना तो हमको पता है, मतलब कि पहली बार क्या करेंगे, एक छोड़ के इसके साथ जाएंगे, पहले दूर वाले को आजमाएंगे कैसे लग रही है, आजमा लिए, अच्छी नहीं लगी, फिर माइनस करेंगे और पहली वाली को आजमाएंगे जो बगलिया में थी, ठीक है, पड़ोस वाली को आजमाएंगे, पहले दूर वाली को आजमाएंगे, या फिर कह लो पहले बाहर वाली को आजमाएंगे फिर घर वाली को आजमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस 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 कर रहे हैं, तो पहले ये बी किसको आजमाएगा, पहले बाहर वाली को आजमाएगा, माइनस तो बाहर ही रहेगा, पहले बाहर वाली को आजमाएगा, लो भाई बाहर वाली को आजमा लिया, ई अभी बाहर रही घर के, माइनस, फिर अंदर वाली को आजमाएगा, बी जो क्रॉस नहीं डॉट लगता है, आर ए बाहर हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ए सबसे पहले बाहर वाली को आजमाएगा, ए बाहर वाली को आजमाएगा, आर बाहर हो जाएगा, माइनस फिर ए आर वाली को आजमाएगा, अंदर वाली को, बी बाहर रहेगा। अच्छा दिख रहा है कि नहीं यार कैमरे में, ओके 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 ओके, शो कर रहा है, ठीक ठीक ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हटेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मैंने एक साथ ही कर दिया इसको, ठीक है, एक ही लाइन में, तो फिर एक लाइन बढ़ाना पड़ता मुझको। चलो भाई, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कैसे कट रहा है भाई, देखो यहाँ से, इस पैकेट का कुछ फायदा है नहीं क्योंकि प्लस बाहर है, ये ए बी आर है, ये ए बी आर है, ये तो आगे पीछे कर सकते हो ना, तो इसको बी ए है तो इसको ए बी कर दो, ठीक है, ए बी कर दो, तो ये माइनस का ए बी आर, ये प्लस का ए बी आर कट गया। ठीक है, बचा क्या भाई, बचा है बी आर ए माइनस ए आर बी। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आर को देखो तो ये थोड़ा सा गोंडा गोल कर रहा है, आर को यहाँ ध्यान से देखो, एक बार आर बी के साथ है, ए को बाहर छोड़ा है तो यहाँ पर प्लस है, मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम जरूर होगा, आर बी पहले बाहर वाली को आजमाया, अंदर वाली को छोड़ रहा है, ठीक है, अंदर वाली को छोड़ा है, फिर अंदर वाली को आजमाया तो माइनस निकल गया। ठीक है, सेम चीजें दिख रहे हो, सेम वही सोच रहा है, तो आर बाहर क्रॉस ए क्रॉस बी, क्या यही क्वेश्चन नहीं दिया है, लो भाई यही तो प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव हो गया।
ठीक है, तो प्रूव हो गया हमारे पास ये। कैमरे में सब कुछ आ रहा है सही से? ठीक ठीक ठीक, कैमरे में सब कुछ सही से आ रहा है। सो ये हमारा प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं इस पर। क्या कह रहा है भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रूव करने को बोला है कर्ल फाई वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना। चलो करते हैं, जो 16 में क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, कर्ल फाई है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं भाई। कर्ल फाई ए की बात हुई है, मतलब कि कर्ल मतलब कि डेल क्रॉस फाई ए। और हमने वीडियो के शुरुआती वाले वीडियो में, वेक्टर कैलकुलस के शुरुआती वीडियो में एक सूत्र देखा था। वो सूत्र क्या था? वो सूत्र था कि अगर हमारे पास डेल क्रॉस फाई ए रहे इस टाइप से, तो क्या होता है, क्या होता है, इसका इसके साथ ए बाहर, क्रॉस में ए बाहर, क्रॉस में ए बाहर, इसका इसके साथ प्लस, फाई बाहर। ठीक है, तो यही कहानी हम लोग को अंदर करनी है। चलो करते हैं इस कहानी को। इसको अंदर भेजना है तो फाई ये क्रॉस ए प्लस ए के साथ तो क्रॉस में जाएगा। ठीक है, सेम चीज है ना, ए ऐसे रहेगा, है ना, वही चीज है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया मैंने। ए और क्या है, क्या बचा, फाई बचा, तो फाई बाहर हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या हम लोग, अगर हमारे पास ऐसे लिखा है तो क्या हम इसको ग्रेडियंट नहीं कहते हैं? ग्रेडियंट नहीं कहते हैं, इसको का लिख दिया हमने जी, ग्रेडियंट होता है ना। तो क्या इसको ग्रेडियंट नहीं कहते हैं? जब इसको ग्रेडियंट कहते हैं तो ग्रेडियंट लिख दो ना, यहाँ पे ग्रेडियंट है। ग्रेड फाई नहीं लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, प्लस। क्या ये हमारे पास कर्ल ए नहीं लिखा है? कर्ल ए इसी को तो कहते हैं। ठीक है, तो कर्ल ए हो गया, इनटू में फाई चल रहा है। तो क्या ये हमारे पास यही चीज नहीं आ गया जो ऊपर दिया हुआ है? आगे पीछे करके लिख लो, फाई 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 कर्ल ए, फाई कर्ल ए प्लस प्लस ये चीज ग्रेड फाई क्रॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस के, इज इक्वल टू हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, z इज इक्वल टू इतना। मच्छर मार दिया भाई, देखो यहाँ पे, वेयर इट इज, वेयर t इज टाइम, यहाँ पर t क्या है भाई, टाइम है। Then find the components of velocity and acceleration at t is equal to 1. Then find a velocity, acceleration, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हुई है, ध्यान रखना है भाई। वेलोसिटी मतलब कि समय के साथ किसमें परिवर्तन होता है, स्थिति में। स्थिति को मान लो आर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो किसमें परिवर्तन होता है? एक्सेलरेशन की बात करें तो समय के साथ परिवर्तन होता है एक्सेलरेशन में वेग का, तो डी वी। बस हमको क्या करना है, हम लोग को डी आर बाई डी टी निकालना है, डी बाई डी टी निकालना है। क्या क्वेश्चन में ये डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने पर? तो एक्स दिया है, वाई दिया, जेड दिया है, तो आर हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आर कैसे मानते हैं हम लोग, आर यही मानते हैं, आर इस तरह से मानते हैं। ये जो हमने आर माना है ये बड़ा खतरनाक चीज है। हमने गजब आर माना है इस क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में किए हैं, तो खतरनाक आर माना है। अरे गजब, मच्छर एक और मर गया भाई, मच्छर भाई यार, तिहाड़ जेल की सजा होगी मुझको नर्क में।
चलो भाई करते हैं इसको, क्या करना है, लेट r इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमारे पास r है ही नहीं ना, तो पहले हम लोग को मानना पड़ेगा ना r, आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, हमने मान लिया भाई। अब देन v इज इक्वल टू होता क्या है, डी आर बाई डी टी होता है। अरे भाई है ना लिखा है यहाँ पे, हमने पढ़ा है ना क्लास 9th में। तो जब v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है तो इसका निकालना पड़ेगा हमको, और इसका निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, अरे भैया x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, तो करो। x की वैल्यू ये रही टी क्यूब प्लस 1 आई कैप, ठीक है। थोड़ा जगह का अभाव रहेगा, देख लेना अपना, संभाल लेना। प्लस y है, y की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर जे कैप हो गया, और z की वैल्यू है 2t प्लस 5, 2t प्लस 5, ठीक है। चलो भाई इतना हम लोग ध्यान दे दिए हैं। के कैप है तो एकदम पूरा गंदा हो गया, देख रहे हो, थोड़ा साफ तरीके से लिखना पड़ेगा हम लोग को, गंदा लग रहा है देखने में। ऐसे लिखना सही रहेगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं, तो डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू टी क्यूब प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 5 के कैप, ठीक है। तो जब इतना निकल चुका है तो अवकलन कर देते हैं। ये गजब मच्छर है भाई, गजब मच्छर है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा, आई कैप प्लस 2t हो जाएगा ये हमारे पास जे कैप प्लस, ये 2t है तो 2 हो जाएगा 2 के कैप। बोला है t इज इक्वल टू 1 पे निकालो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को t इज इक्वल टू 1 रख दो, और क्या, t इज इक्वल टू 1 रख दो। उसके पहले हम लोग इस वाले समीकरण को, मैं थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं उसको घबर घबर कर रहा हूँ उसी में, ठीक है। इसको जो है हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, डी वी बाई डी टी, हाँ डी आर बाई डी टी आया है, ठीक है। डी आर बाई डी टी आया है हमारे पास ये, ठीक है। यानी कि डी आर बाई डी टी मतलब कि वी, यानी कि ये v का वैल्यू आया है हमारे पास। अब t बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 1 रखेंगे तो 1 3 आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो हमको यहाँ लाना है वो आ गया ये, कब, t बराबर 1 पर इसकी वैल्यू आ चुकी है। अभी हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो हम लिखेंगे देन b, देन a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है डी आर बाई डी टी, नहीं डी वी बाई डी टी। तो v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3t स्क्वायर आई कैप 2t जे कैप 2k कैप, ठीक है। 3t स्क्वायर है तो 6t हो जाएगा, 2t है तो 2t का 2 हो जाएगा 2j कैप प्लस 0 k कैप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, डी वी बाई डी टी ये आ गया।
टी बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 6 आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 का 2 रहेगा, प्लस का 0 के कैप को 0 कैप रहेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ये। तो इसके 2 आंसर्स आए क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो चलो भाई